हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटी का मॉडल सेट नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यह पॉलिटी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 तक पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 तक पढ़ लिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं ना, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। अगर आप भी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग समझ पाए और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी नंबर, यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 52 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलग्रेड में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्ष योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से हुई थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाते हैं। आगे दिया हुआ है 57 नंबर, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु मतलब कि क्या है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको भारत में राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु क्या है, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है 35, यानी कि 35 वर्ष है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब कि हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में हुआ था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयूब खान ने किए थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 61, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में किया था। आगे दिया हुआ है 62 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में हुआ था। आगे दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। आगे दिया हुआ है 64 नंबर, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राबड़ी देवी। आगे दिया हुआ है 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो यह क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। अगर आप लोग पार्ट 1 देखे हैं तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 66 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को मनाते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानवाधिकार से। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में उत्पन्न हुआ था। आगे दिया हुआ है 69 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां द्वारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में हुआ था। आगे दिया हुआ है 72 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे दिया हुआ है 73 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। आगे दिया हुआ है 74 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में लगाया गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीपी सिंह जी ने किए थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में देखे थे और पार्ट 2 में भी है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में हुई थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष है। आगे दिया हुआ है 80 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है 81 नंबर, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? मतलब कि ये चारों दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका नहीं है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? मतलब कि अगर आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, तो अमेरिका में कितना राज्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 राज्य हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन समूह अस्थायी सदस्य नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन समूह अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो यूम थे। और आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 86 की 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। आगे दिया हुआ है 87 नंबर, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे दिया हुआ है 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 89 नंबर की सन फ्रांसिस्को ने संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल मई 1945 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और कौन किए थे? तो उसका नाम था इंदिरा गांधी। आगे दिया हुआ है 91 नंबर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर 2001 को किया गया था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई जी थे। आगे दिया हुआ है
93 नंबर, विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। आगे दिया हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 नंबर, भारत में कौन सी दलित व्यवस्था मौजूद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुदलीय। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 95, अंतरिक्ष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में हुई थी। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, छत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलगाववाद। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ पटेल, यानी कि भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और इसके बाद खत्म हो गया है और इसका इधर आंसर दिया हुआ है। आंसर की है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए, तो आप लोग इस पर मैसेज कीजिए 76 54 84 और 72 98, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, हम आपको PDF दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।